आपके पड़ोस में रहने वाला साधारण सा इंसान। पुरानी कार, सादा कपड़े, शांत जिंदगी, लेकिन बैंक बैलेंस करोड़ों में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि असली करोड़पति कैसे जीते हैं और क्यों अमीर दिखने वाले लोग अक्सर अमीर नहीं होते। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी अमेरिका के एक साधारण से शहर से शुरू होती है, जहां चौड़ी सड़कों पर महंगी गाड़ियां भी चलती हैं और साधारण कारें भी। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर आदमी वही होता है जो महंगे कपड़े पहनता है, बड़ी गाड़ी चलाता है और आलीशान घर में रहता है। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की कहानी इसी सोच को पूरी तरह बदल देती है। कहानी के केंद्र में दो शोधकर्ता हैं, थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको। वे कई सालों तक ये जानने की कोशिश करते हैं कि असली अमीर लोग कौन होते हैं और कैसे जीते हैं। जब वे हजारों करोड़पतियों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई मिलती है, ज्यादातर करोड़पति दिखने में बिल्कुल आम लोग होते हैं। स्टैनली और डैंको को एक परिवार के बारे में पता चलता है जो एक शांत कॉलोनी में रहता है। घर न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा, कार पुरानी है, कपड़े साधारण हैं। पड़ोसी उन्हें एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उस घर का मालिक करोड़पति है। वह दिखावा नहीं करता, बल्कि पैसे को समझदारी से संभालता है। यही है मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। कहानी आगे बढ़ती है और हमें मिलते हैं दो तरह के लोग। पहले वे जो ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी करते हैं। इन्हें लेखक कहते हैं अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, UAW। ये लोग बड़ी सैलरी के बावजूद अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा दिखावे में चला जाता है। दूसरी तरफ हैं प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, जो कम दिखावा करते हैं लेकिन ज्यादा बचत और निवेश करते हैं। वे बजट बनाते हैं, खर्च पर नियंत्रण रखते हैं और लंबी सोच रखते हैं। कहानी का असली हीरो यही वर्ग है। एक उदाहरण में स्टैनली एक डॉक्टर से मिलते हैं जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा है। उसके पास बड़ी कोठी और लग्जरी कारें हैं, लेकिन बैंक बैलेंस कम है। दूसरी तरफ एक छोटा बिजनेस करने वाला व्यक्ति है जो साधारण घर में रहता है, पुरानी कार चलाता है, लेकिन उसकी नेटवर्थ करोड़ों में है। किताब हमें बताती है कि अमीरी कमाई से नहीं, बचत और निवेश से बनती है। जो लोग हर बढ़ी हुई कमाई के साथ अपना खर्च बढ़ा लेते हैं, वे कभी अमीर नहीं बनते। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बचाता है। कहानी में परिवार की भूमिका भी अहम है। असली करोड़पति अपने बच्चों को पैसे का महत्व सिखाते हैं। वे उन्हें हर चीज आसानी से नहीं देते, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वे मेहनत और अनुशासन सीख सकें। इसके उलट जो माता पिता बच्चों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, वे अक्सर उनकी आर्थिक आज़ादी छीन लेते हैं। स्टैनली ये भी बताते हैं कि ज्यादातर मिलियनेयर नेक्स्ट डोर खुद का बिजनेस करते हैं या ऐसे पेशे में होते हैं जहां वे अपने फैसले खुद ले सकें। वे जोखिम सोच समझकर लेते हैं और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ते। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब लेखक बताते हैं कि अमीर लोग दिखावे से क्यों बचते हैं। क्योंकि दिखावा पैसा खाता है, जबकि सादगी पैसा बनाती है। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब अमीरी की निशानी नहीं, बल्कि अक्सर गरीबी की शुरुआत होते हैं। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर अपने पैसों को शेयर बाजार, बिजनेस और रियल एस्टेट में लंबे समय के लिए निवेश करता है। वह अफवाहों पर नहीं, आंकड़ों और अनुभव पर भरोसा करता है। किताब ये भी सिखाती है कि टैक्स प्लानिंग, बीमा और रिटायरमेंट प्लानिंग अमीरी का अहम हिस्सा हैं। असली करोड़पति भविष्य की सोच रखता है, न कि सिर्फ आज की। कहानी के अंत में स्टैनली और डैंको ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अमीरी कोई शो नहीं है। यह एक आदतों का परिणाम है, साधारण जीवन, अनुशासित खर्च, नियमित निवेश और लंबी सोच। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो शायद कई मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमारे पास ही रहते हों जो दिखते साधारण हैं लेकिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर दिखने की कोशिश छोड़नी होगी। सच्ची अमीरी शांति, सुरक्षा और आज़ादी में है, दिखावे में नहीं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि अमीरी शोर नहीं करती, वह अनुशासन, बचत और सही फैसलों में छुपी होती है। जो दिखावे से दूर रहता है वही असली आज़ादी पाता है। अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।